जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत जो हिंदी साहित्य में विधा के तहत नाटक विधा लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, उसमें जो नाटक है बकरी नाटक, ये नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष देखें 1974 ईस्वी है। आज इसी नाटक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह नाटक बकरी नाटक जो है ये 2 अंकों में विभक्त है और इस नाटक की विषय वस्तु के केंद्र में है आज़ादी के बाद जो भारतीय राजनीति है उसमें जो नैतिक मूल्य के पतन होते हैं। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, न जाने कितनी आंखों ने लालसा के साथ इंतज़ार किया था कि हमें भी आज़ादी मिलेगी, परंतु उस आज़ादी के बाद कुछ चंद हाथों में जो सत्ता काबिज हुआ, उसके बाद जो सामान्य जनमानस है उनकी स्थितियां या आप कह सकते हैं उनकी बदतर स्थितियों से जो अवगत कराता है वो ये नाटक है। तो इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में जो नैतिक मूल्य के पतन है, साथ ही साथ जो गांधीवादी मूल्य है उनके हास्य का, गांधी जी का जो मूल्य था कि सभी को सब कुछ प्राप्त हो, तो उनके गांधीवादी मूल्यों के हास्य का व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ पे किया गया है। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार हैं। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और बानी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंगकर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्न, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी है। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक ही है। काव्य की लोक भावभूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। यह जो नाटक है, ये नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था। ये जो बकरी नाटक है, ये नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक मुद्दा कौन ऐसा है जो व्यक्ति उठाता है, तो उन्हें लगा कि कोई नहीं उठा रहा है, तो ये समसामयिक नाटक नहीं है। इन्होंने कहा कि ये जो नाटक लिखा गया है, यह नाटक ना लिखा जाता, यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता तो ये ज़रूरत ही नहीं थी लिखने की, जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते। तीसरा, यह नाटक जो है, यदि हिंदी के नाटककार यक्ष प्रार्थी यानी नाटक जो है यश प्रार्थी यानी यश को प्राप्त करने की इच्छुक ना होकर आम आदमी की पीड़ा को अपने इतिहास में, अपने साहित्य के इतिहास में, अपने साहित्य में स्थान देते, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज बहुत ज़रूरी है। वही कार्य करने के लिए नाटक लिखा जा रहा है। निर्देशक के वक्तव्य से देखें तो बकरी का शिल्प, जो बकरी नाटक है, इसका शिल्प लोचपूर्ण है। इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है। नाटककार ने फारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियाद का काम करती है। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उसमें होने वाली शोषण, उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। पात्र देखें इस नाटक के, तो पात्र में कौन है? नट है, नटी है। यानी जो ये बकरी नाटक है, इसमें पात्र परिचय के तहत नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। तो ये पात्र परिचय बिल्कुल आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक गांव का कोई भी व्यक्ति और दूसरा भी। विशेष ये है कि इस नाटक में जो है दोहा, चौबोला, बहरे, तवील, कहरवा आदि छंदों का, तो देखिए ये थोड़ा अलग है। दोहा, चौबोला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है।
बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान, अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र भी। कथा सार देखिए तो यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, तो नाटक तो 2 अंक में है। हर एक नाटक में अगर देखें तो पहले अंक में पहला जो अंक है उसमें 3 दृश्य हैं, दूसरे में भी 3 दृश्य हैं। इनके अलावा आरंभ में एक भूमिका का दृश्य भी है। अंक 1 देखें तो पहले नाटक में प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य, तो पहले में देखें तो 3 दृश्य। 3 डाकूनुमा खूंखार जो व्यक्ति है, 3 डाकूनुमा खूंखार व्यक्ति दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। तो जो पहला अंक है उसमें जो पहला दृश्य है उसमें 3 डाकूनुमा खूंखार व्यक्ति, जिसमें दुर्जन है, कर्मवीर है और सत्यवीर है, ये सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति जो है उसकी बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। बताइए गांधी जी की बकरी कहाँ से आ गई। तो ये 3 लोग हैं, खूंखार व्यक्ति, दुर्जन, कर्मवीर, सत्यवीर। ये सिपाही जो है, क्योंकि सिपाही के साथ मिलेंगे तभी ऐसा कृत्य कर सकते हैं, तो उनके भी भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। उनके साथ मिलकर एक सामान्य नागरिक है, उसके विपत्ति नाम है उसका, उसकी बकरी को ये लोग हड़प कर कहते हैं गांधी जी की है, और विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्मांधा, यानी धर्मांधता तो यही है ना कि धर्म के पीछे अंधे हो, अंधविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होने लगते हैं कि गांधी जी की डेली चढ़ावा करो, ये करो, वो करो। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपनी नियतिवाद तथा धर्म भीरुता से उभर ही नहीं पाती। तो ये अंक 1 में दिखाया गया है। दूसरा अंक क्या कहता है, गांधी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। अब वो लोग सिर्फ सामान्य नहीं, लुटेरा, पहले तो लूटने के लिए 3 लोग आए, अब बकरी लूट लिए, गांव वाले धर्म के अंधे उसकी सेवा करने लगे, अब वो लोग नेता बन गए। कर्मवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझना चाहता है, यानी जो नवयुवक, एक उसमें नवयुवक है, वो गांव वालों को ये चालबाजी समझाना चाहता है, परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल देते हैं। चुनाव जाने के बाद, अब तो जीत गया वो, तो चुनाव जाने के बाद बकरी काट कर भोज का आयोजन होता है। जेल से छूटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत होते हैं, सभी जश्न की महफिल में पहुंचते हैं। अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करता है तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्य के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के हास का व्यंग्यात्मक चित्रण है। इस नाटक की प्रमुख उद्धरण पे बात करें तो भूमिका जो दृश्य है उसमें नट जो है वो उसके द्वारा कि 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेश, 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेश, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश, ये नट कहता है। वंदना के तहत नट ही कहता है, हे संकट मोचू, यानी वो लोग बराबर उस बकरी का इतना ज़्यादा वो करते हैं, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू ना उनका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। मुगल गीत यहाँ पे जो चलता है, जो मेरी तेरी ना पटनी, लोकतंत्र की लेके पतुरिया, भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी। पहला अंक जो होता है इसमें, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जाके सींच आएगी, हर एक की क्यारी मरकर क्या बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी, ये भिस्ती कहता है। और भिस्ती फिर कहता है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके भी खुदा नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसके आब रहेगा, कल खून बहाया ताज पानी बहेगा। फिर कहते हैं दुर्जन जो है, मतलब वो डाकू जो है, वो गाना गाता है कि डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाले, सखिता सुधा बरसाने वाले, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस तरीके से जो है खुरापात दिमाग जो है निकल के आते हैं। सिपाही जो है वो औरत से कहता है, क्योंकि सिपाही तो लिया होता है पैसा कमीशन, वो जब औरत जो है बिप्ती की पत्नी वगैरह जो भी वो जाती है, हमारा बकरी हमको दे दो बिप्ती, कहता है सिपाही तेरे दिमाग फिर गया है, तू उसको मामूली बकरी समझती है, ये तो गांधी जी की बकरी है, यहाँ से दफा हो वरना इस बकरी को बिना खाना
बिना दिए कमजोर करके मार डालने की साजिश पर भारत की सुरक्षा कानून के अंदर तुम्हें हवालात खानी पड़ेगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर दी वो कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू? तो इस तरीके से उल्लू बनाते हैं ऐसे लोग। वो औरत रोती गाती चली जाती है। फिर दुर्जन जो है, जो 3 डाकुओं में दुर्जन भी था, दुर्जन फिर आके गांव वालों को फुसलाता बहलाता है कि भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे ज़्यादा ये पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया ही है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दी, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना ही भूल गए हैं। और इस तरीके से वो गाँव वाले से पैसे उगाही करता रहता है। कर्मवीर जो दूसरा डाकू है, जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको देगी। तो लोग चढ़ावा चढ़ाते जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल ही मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वहीं बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर तीसरा डाकू वो कहता है जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है ना, यानी बकरी को भगवान बना दिया। और कोई खाली हाथ जाएगा तो उसको भी बोल रहा है कि उनके पास खाली हाथ जाने का मतलब यही है ना, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती हैं आप, इस बकरी को जितना देंगी उतना ही कम है। फिर दुर्जन समझाता है कि यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। अब कर्मवीर कहता है जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद है क्या। फिर सत्यवीर औरत से कहता है, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा में कई समझाऊ, बोल तूने इससे क्या सीखा। सत्यवीर फिर औरत से कहता है, गरीबी हंसता है, इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। फिर दुर्जन गांव वालों को समझाता है, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं है। अब आप बताइए देवी का मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो दूसरा अंक शुरू होता है, दूसरे अंक में, बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। ये युवक ग्रामीण जन से कहते हैं। 4 किदप चियन के बीच बैठे हो, कानून बुके लगे हो। एक गांव का युवक जो है, ग्रामीण जो है गांव का, वो उस युवक से कहता है जो लोगों को समझाता है। तो वो फिर लड़के को कहता है कि 4 जो किताब पढ़ लिए हो, 4 किताब बाँच लिए हो, उसके बीच बैठते हो, कानून बुके लगे हो। पाप पुण्य तो से ढेर हम जानते हैं, उनके झूठ उनके साथ जाए, हमारे सच हमारे साथ। हम पचन बच्चा नहीं न जाऊन सिखाए चले गए हो। फिर दूसरा गांव वाला फिर युवक को डांटता है, ये गर्म खून है बचवा, जो चहकाए रहे हो, जो बड़ा बन के आए वह बड़ा बन के रहेगा। एक गांव का युवक फिर कहता है, ए बेटा, एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। तो सब उसको समझा के और शांत कर देते हैं। फिर नट का यहाँ गायन शुरू होता है, धर्म ईश्वर भाग सबके उंगलियों से घूमता है, आदमी मिट्टी का लोधा चाक पर है झूमता। नेकी सच्चाई शराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। फिर यहाँ पे सत्यवीर कर्मवीर से कहता है, सत्य जीवन है वीर से कर्म से, कि मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। दुर्जन सत्यवीर से कहता है, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। नट गायन फिर करती है, हर ऐस करा जाएगी या गांधी की बकरी, हर खता भरी जाएगी या गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी या गांधी की बकरी, बैतरड़ी तरा जाएगी या गांधी की बकरी। ये नट गाती है। युवक जो है वो कर्मवीर से, जिसकी आवाज़ होती है उसके अकेले होने पर भी निकलती है। युवक फिर कर्मवीर से कहता है, जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए, मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। दुर्जन कहता है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। युवक गांव वालों से कहता है, अब भी कुछ समझे आप लोग, आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने देने पर आश्रम को नहीं डूबने दिया,
गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे। सूखा पेड़ सूखे भूखे रहे, खुद को भूखे रखे। घर का अनाज आश्रम को आप लोग दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश का बागडोर थमाए। अब भी कुछ समझे आप लोग? तो वो इन लोगों को समझाता है कि आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, आप लोग भूखे मर रहे हो और वो लोग बकरी काट के स्वयं खा रहे हैं। आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रहो दो उतनी ही पनपती है। चौपाया अपनी जबड़ी से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही है इसलिए कि काटते चबाते समय गिना ना जाए। खुशी की बात यह है कि अभी आप गिन नहीं रहे हैं, इसलिए खुशियों की कमी नहीं है, खाने के सामान की कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, यही चारागाह का धर्म है। इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वो बकरी के ही क्यों ना हो। दो ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर। ये गांव वाला जो कर्मवीर है वो गांव वालों से कहता है, बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने, छोटी सी छोटी रस्सी से भी हर खूंट के साथ बदकर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मेमे ने। तो ये फिर लड़का गाता है और इसी तरीके से नाटक भी समाप्त हो जाता है। मतलब वो समझते नहीं है और उन लोगों को बहुत ही मूर्ख बनाया जाता रहा है। तो इस तरीके से ये नाटक जो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट नाटक के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप टेलीग्राम से और व्हाट्सएप लिंक से जुड़ सकते हैं बराबर अपडेट्स के लिए। आज के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।